हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिबन इज एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ होना। तो गिबन किससे जुड़ा हुआ है? तो इटली से। फ़ैरो रूल्ड एंशिएंट। रूल्ड यानी शासन। फ़ैरो शासन करते थे। एंशिएंट प्राचीन इजिप्ट पर फ़ैरो शासन करते थे। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। स्टेट यानी स्थिति, डेवलपमेंट यानी विकास। तो सिविलाइजेशन विकास की स्थिति है। तो किसकी? तो लोगों की। वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन एज। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन सभ्यता कहाँ है? तो ग्रीस में। सेक्रीफाइसेस इज़ द सोल एम ऑफ आवर डैश। सेक्रीफाइस यानी बलिदान, त्याग। सोल यानी एकमात्र, एम उद्देश्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋषि, यानी ऋषियों के लिए एकमात्र उद्देश्य त्याग करना होता है और ये चीज़ भारत में पाई जाती है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। कौन स्पिरिचुअल लीडर थे? आध्यात्मिक नेता थे। तो महात्मा गांधी। उन्होंने ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर लिखी है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण जो कि बिहार में स्थित है आए थे। कब आए थे? तो 1970 में। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था जो कि अंग्रेजी शासक कर रही थी। और यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह भी चलाया था और इसके बाद वो 2 जगह और गए थे। डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। रूलर्स यानी शासक। तो इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फ़ैरो। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। यानी दिमाग जो है, मानव का मस्तिष्क जो है वह अशांत पक्षी है, अस्थिर बर्ड है, पक्षी है। आप मोर इट गेट, जितना ये प्राप्त करता है वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा प्राप्त करूं। जितना उसे मिलता है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता है और ज़्यादा की कामना करता है। द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग एवन टुडे। तो यहाँ होगा इंडियन सिविलाइजेशन। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, ग्लिटरिंग का मतलब होता है प्रकाश फेंकना, चमकदार, चमचमाना, शानदार। तो कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता की जो मूल है वो आज तक प्रकाश फेंकते हैं, शानदार है, चमचमाते हैं। बाकी सभ्यताओं के साथ ऐसी बात नहीं है। समय के साथ सारी सभ्यताएं कहाँ चली गई पता नहीं। भारत की सभ्यता आज भी वैसी की वैसी विद्यमान है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपीय सभ्यता का मतलब होगा भारत के लिए बर्बादी। रुइन का मतलब होता है विनाश, बर्बादी। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन में भी है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो आप उसको एक काम कीजिए, ग्रहण कर लीजिए और उससे भी बहुत कुछ सीख लीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम अपनी सभ्यता को हटा के यूरोपियन सभ्यता अपने देश में लेके आ जाएं, तो इसका मतलब भारत के लिए तो ये विनाश ही सिद्ध होगा। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। सेटिस्फाइड संतुष्ट, स्मॉल विलेजेज छोटे गांव। कौन थे जो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे? तो आर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से भी संतुष्ट थे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। अलाइव यानी कि जिंदा। आफ्टर ऑल इसका मतलब है कि कुछ तो बात है हिंदुइज्म में, कुछ तो बात है हिंदुत्व में जिसने कि आज तक इसको जिंदा रखा है। तो ये लाइन महात्मा गांधी ने लिखी है और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। इमीडिएट का मतलब, इसका मतलब है कि जो अचानक हुए हैं। ब्रिलियंट यानी शानदार। मॉडर्न इन्वेंशन के, आधुनिक आविष्कार के कुछ ऐसे अचानक और शानदार रिजल्ट्स हैं जिन्हें इतने, और कुछ वो उनमें से तो कुछ ऐसे कष्टकारी हैं जिन्हें कि रोकना मुश्किल हो रहा है। तो ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई। यानी कि हम चाहे भी तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे आविष्कार हो चुके हैं मॉडर्न टाइम्स में। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मोड का मतलब होता है तरीका, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। पाथ यानी मार्ग, ड्यूटी यानी कर्तव्य।
तो सिविलाइजेशन आचरण का वह तरीका है जो किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के मार्ग पर उसको लाता है, उसको बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है, वो होती है सभ्यता। तो ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गांधी जी का जन्म गुजरात में ही हुआ था और यहाँ पे भी उन्होंने गुजरात की बात की है कि गुजरात में गुजराती लोगों के मन में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट यानी बराबर, यानी सिविलाइजेशन के बराबर वो किसको मानते हैं, तो गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण जो होता है उनके हिसाब से वही सभ्यता है। फेरोज वेर द रूलर्स ऑफ एंशियंट, फेरोज एंशियंट इजिप्ट के, प्राचीन इजिप्ट के शासक हुआ करते थे। गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन किससे जुड़ा हुआ है, तो इटली से। सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार किसका आधार है, तो ये भारतीय सिविलाइजेशन का आधार है, सादा जीवन उच्च विचार। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी का मतलब होता है चमक। भारतीयों की चमक क्या है कि ये इमूवेबल है, यानी ये जो है मूव नहीं करती है, समय के साथ ये बदलती नहीं है। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, यानी एक नेता से ज़्यादा कौन थे जो कि आध्यात्मिक नेता थे, किसी भी राजनेता से ज़्यादा वो आध्यात्मिक नेता थे, तो वो थे गांधी जी। माइंड इज ए हेस्टलेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेस्टलेस, कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेन्स द मोर इट वॉन्ट्स। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, तो हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव से भी संतुष्ट हुआ करते थे। आवर एंजेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, तो हमारे पूर्वज जो है होम रूल इंजॉय करते थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। पीपुल ऑफ यूरोप वेर इंस्पायर्ड बाय द डैश एंड डैश राइटर्स, तो यूरोप के जो लोग हैं इंस्पायर यानी प्रेरित होना, तो किससे प्रेरित है, तो रोमन राइटर से, रोमन के जो लेखक है उनकी जो लेखनी होती है उससे वो प्रभावित है, और ग्रीक के राइटर से भी वो प्रभावित है। इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो इन्वेंशन ऑफ फायर यानी आग का जो आविष्कार हुआ वो हमारे विकास में माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुई। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, गांधी जी ने विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स लिखे हैं, तो किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू ऑब्टेन मास्टरी ओवर, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना, टू मास्टरी यानी विजय। तो देखिए कहने का मतलब है कि नैतिकता का पालन करने के लिए आपको मास्टरी प्राप्त करना पड़ेगा, किस पे, तो माइंड्स और पैशंस पे, पैशंस यानी जोश जुनून उत्साह, माइंड यानी अपने मस्तिष्क पे। नैतिकता का पालन करने के लिए आपको अपने जोश जुनून और मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस यानी इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब चीज़ों को जानने के बाद, आवर एंजेस्टर्स हमारे पूर्वज डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, लग्जरीज यानी विलासिताएं, प्लीजर्स यानी सुख सुविधाएं, डिसवेडेड यानी वंचित रखना। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत तरह की विलासिताओं से, बहुत तरह की सुख सुविधा से वंचित कर रखा था। तो ये लाइन ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप जितने भी सब्जेक्ट्स है क्लास 10, 12 के सभी को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।